लिया, सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया है और यहां तक का सारा कंटेंट आपने एकदम मस्त तरीके से बेटा कवर कर लिया होगा। अब यहां तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का मैटर नहीं होगा, पक्का ना? देख लो भाई, गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सर, हमने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने होमवर्क भी ट्राई कर लिया होगा। अब दोस्तों मैं कहानी को और आगे लेकर चलूंगा। हमने लास्ट टाइम आपके साथ दो तरीके के क्वेश्चंस करे थे। सबसे पहला जिसमें ट्रेडिशनल वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉस्ट थी, और दूसरा हमने अंडर रिकवरी वाला मेन पॉइंट सीखा था। तो दीज वर द ओनली टू थिंग्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा था टोटली 3 टाइप है, 2 पिछली बार कर दिए तो टाइप तो एक बची है। बट अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एग्जामिनर आपको अलग अलग तरीके से बेटा परेशान करता है। अब वो क्या क्या क्वेश्चंस है हम उनके ऊपर आपके साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, सो लास्ट टाइम दोस्तों हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 तक शायद कंप्लीट कर लिया था। यस, तो अब बारी है बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। सो लेट अस बिगिन द गेम विद क्वेश्चन नंबर 5 मेरा दोस्त। चलिए, तो आज के सेशन को अब हम सीधा आपके क्वेश्चन नंबर 5 से बेटा स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पूरा कंटेंट समझा सके, ठीक है? देखिए, company is a global brand created by this company manufactures 3 range of beauty soaps: SK Gold, SK Pearl and SK Diamond. Budgeted cost and production for the month of March are as follows. अब ये बेटा हमें कॉस्ट और प्रोडक्शन का डेटा आपका दे दिया है मार्च का, मतलब ये 1 मंथ का डेटा है। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं, एसके गोल्ड, पर्ल और डायमंड। इतने प्रोडक्शन हुए, ये रिसोर्सेज बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेटा बेटा कैसा है? पर यूनिट का। तो ये 1 यूनिट का डेटा है। ऑयल बता दिया, कोकोआ बटर, दिस 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 दिस, ये डेटा दे रखा है, बाद में देखेंगे। आपको क्वांटिटी रेट सब कुछ दे रखा है। हमने कहा ठीक है। कंपनी फॉलोड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, बोले तो ट्रेडिशनल एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स टू इट्स प्रोडक्ट यूजिंग लेबर आर रेट विच वर बजटेड एट इतना। ओवरहेड्स बता दिए, लेबर आर रेट यूज करना है तो मुझे लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे। लेबर आवर्स के लिए बेटा ये रहा डेटा, डायरेक्ट लेबर मिनट्स में दिया हुआ है, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब काम हम पहले कर चुके हैं। तो भाई यूनिट्स पता है, मिनट्स पता है, यूनिट्स पता है, मिनट्स पता है एंड सो ऑन। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था। Now, company is considering adopting ABC. For this additional information regarding budgeted overheads and their cost driver is as follows. तो 3 तरीके की बेटा कॉस्ट बता दी, कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिए। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर दिस। कंसीडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल एंड फिल्टर वाटर इक्वल टू 0.8 kg एंड 1 kg। बेटा अब लीटर और केजी का कन्वर्जन बता रहा है, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। कहता है 1 लीटर इज 0.8 kg एंड 1 kg। मैं अगर यहां पर अपने डेटा में ऊपर देखूं तो यहां पर डेटा ml और ग्राम्स में चल रहा है। ऊपर डेटा ml और ग्राम में है, प्राइस भी मुझे ml और ग्राम के हिसाब से है, जबकि यहां पर रिश्ता बेटा लीटर और 0.8 kg का बता दिया। तो मैं पहले इस रिश्ते को बेटा कन्वर्ट कर लेता हूं। हमें बताया 1 लीटर ऑयल इज इक्वल टू 0.8 kg। बेटा 1 लीटर बोले तो 1000 ml इज इक्वल टू 800 ग्राम्स। तो बेटा 1 ml कितना हो गया? इट्स अ 0.8 ग्राम। तो ये मेरा रिलेशन 1 बन गया। बिल्कुल सेम पैटर्न पर बेटा ये वाटर का बना सकता हूं मैं। तो वाटर का भी क्या हो जाएगा? 1 ml 1 ग्राम। भाई वहां पर बिल्कुल 1 kg के बराबर है, 1000 कट जाएगा। तो ऑयल के केस में 1 ml 0.8 ग्राम के बराबर हो गया। तो अब आपको पहले तो ये रिश्ता समझ में आया होगा कि दोनों का कन्वर्जन का फैक्टर कैसे निकला। दूसरा बोलता है आपको मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इज इक्विवेलेंट टू द इनपुट टेकन टुगेदर। तो यानी कि आपको बोल रहा है आउटपुट और इनपुट बराबर है, तो इसका मतलब वो बोल रहा है भैया कोई भी किसी प्रकार का लॉस नहीं है। तो प्रोडक्शन के दौरान देयर आर नो लॉसेज, ऑल द इनपुट्स टुगेदर विल बी इक्वल टू द आउटपुट। रिक्वेस्टेड टू, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, prepare a statement showing unit cost and total cost of product using absorption.
फिर वहीं से प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एबीसी। तो पहले तो बेटा वही दो पार्ट आ गए। तीसरा, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट अंडर टू अप्रोच। तो बेटा अगर मैं ध्यान से सोचूं, बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। द ओनली डिफरेंस हियर इज, यहां पर बेटा जो डेटा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा कर दिया, बस इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां पर आपका जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया, दैट इज व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस। अदरवाइज इसका बेटा कोई ज्यादा हमारे पास रोल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस वो कन्वर्जन का थोड़ा सा गेम होता है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, करवा देते हैं ताकि आप बच्चों को ये पॉइंट भी क्लियर रहे। अब बेटा सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करना है, तो उसके लिए हमें रिकवरी रेट चाहिए। तो बजटेड ओवरहेड तो एग्जामिनर ने बताई दिए हैं, वो है बेटा 1,98,000 रुपीज के, तो ये आ गए 1,98,000। फिर हम यहां पर लिख देते हैं हमारे बजटेड लेबर आवर्स, यहां पर हम लिख देते हैं बेटा बजटेड लेबर आवर्स। ये कैसे हो जाएंगे, तो ध्यान से सोचिए बेटा, लेबर आवर्स 30 मिनट्स, 40 मिनट, 60 मिनट। तो भाई 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, ये बेटा 4000 यूनिट का डेटा है, प्लस 40 मिनट डिवाइडेड बाय 60, ये आपका 3000 यूनिट्स का डेटा है, और लास्ट वाला है 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, ये आपका 2000 यूनिट का डेटा है। सो दिस वुड गिव यू द टोटल लेबर आवर्स। तो बेटा ये आ जाएगा 2000, 3000 इंटू 40 बाई 60, ये आ गया, फिर ये तो है ही 2000, तो कुल मिलाकर बेटा ये आ गया 6000 लेबर आवर्स का डेटा। तो अब आप बता दीजिए बेटा ओवरहेड का रिकवरी रेट हमारा बेटा रेडी हो गया। तो ओवरहेड का रेट हो जाएगा 1,98,000 डिवाइडेड बाय 6000, सो दिस गिव्स यू द वैल्यू 198,6,000। ये आता है दोस्तों 33 रुपीज पर लेबर आवर। तो ये हमारा सबसे पहले बेटा एक बेस रेडी हो गया। अब इसके बेसिस पर हमें अपनी बेटा कॉस्ट कैलकुलेट करनी है चारों प्रोडक्ट्स की। तो आइए दोस्तों अब हम ये कैलकुलेशन आपके साथ शुरू करते हैं। तो एक कॉलम सबसे पहला बनेगा पर्टिकुलर्स। अब हमारे सामने बेटा 3 प्रोडक्ट हैं, गोल्ड, पर्ल और डायमंड। तो एक तरफ आ जाएगा गोल्ड, फिर एक है बेटा पर्ल, PEARL है ना, हाँ पर्ल, और एक है दोस्तों हमारा डायमंड। तो ये हमारे पास बेटा तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स का डेटा हमारे सामने आता है। मैंने कहा चलिए अब मैं अगर सबसे पहले देखूं तो बेटा अब की बार मुझे रिसोर्सेस का डेटा गिवन है। अपार्ट फ्रॉम द ओवरहेड्स वी आर प्रोवाइडेड विद द रिसोर्सेज, ये सारे हो गए मटेरियल और लेबर, तो सब गिवन है, तो बेटा ये सब जोड़ना पड़ेगा। तो आइए अब हम एक एक करके जोड़ते हैं। एसेंशियल ऑयल सबसे पहले आता है। तो अगर मैं एसेंशियल ऑयल्स की बात करूं तो आपको बोला गया बेटा सब पहले पर यूनिट निकाल लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। तो ऑयल बोला गया 60 ml लगेगा एक यूनिट में, ऊपर सब पर यूनिट गिवन है, और 200 रुपए का 100 ml आता है। तो बेटा कैन आई से 200 डिवाइडेड बाय 100, ये 1 ml की कॉस्ट है, मुझे 60 की चाहिए, तो ये आती है 120 रुपए। फिर अगले वाले को देखेंगे तो बेटा 300 बाय 100 और 55 ml है, तो ये हो जाएगा 300 बाय 100, और ये है दोस्तों 55 ml। तो भाई ये आपके पास आता है 165 का। डायमंड वाले का डेटा है बेटा 300, 100 और 65 ml, तो ये है 300 बाय 100, और यहां पर लगता है 65 ml, तो भाई ये आपके पास आता है 195। तो पहले तो बेटा एसेंशियल ऑयल्स आपके रेडी हो गए। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कोकोआ बटर, ये 20 ग्राम लगेगा, 200 रुपए का 100 ग्राम आता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं बेटा कोकोआ बटर। तो चलिए यहां पर हम करते हैं, ये भी 200 रुपए का 100 ग्राम आता है, और यूज होता है बेटा अल्टीमेटली 20 ग्राम। तो 20 ग्राम लगता है, और कॉस्ट है बेटा 200 रुपए 100 ग्राम की, तो 40 रुपए का लगेगा। अगले वाले में सेम है, अगले वाले में सेम है, तो बेटा ये सब में सेम ही आना है। तो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूं, ठीक है, या मैं लिख भी देता हूं बेटा कैलकुलेशन, फिर बाद में जाके आप कहोगे अरे सर ने तो बताया ही नहीं था, है ना। तो बाद में बच्चे बड़े परेशान करते हैं, सर बताया ही नहीं आपने, तो मैंने कहा चलो जी बता देते हैं। फिर कोकोआ बटर के बाद अगला आइटम है दोस्तों हमारा फिल्टर्ड वाटर। अब फिल्टर्ड वाटर का डेटा क्या है,
दैट इज 30 ml 15 रुपए 100 ml, तो 30 ml लगेगा और 15 रुपए का 100 ml आता है, तो 30 इंटू 0.15 ये आता है दोस्तों 4.5 रुपए का। फिर अगला बेटा हमारे पास कितना आता है, अगला हमारे पास आता है 30 ml 15 रुपए का 100 ml, तो ये आता है 30 ml और ये है बेटा 15 रुपए का 100 ml, तो ये भी बेटा 4.5 रुपए का। लास्ट वाला भी सेम है, यस लास्ट वाला भी सेम है, 30 रुपए 15 ml 100 के हिसाब से 4.5 रुपए, ये भी बेटा सेम हो गया। नेक्स्ट है केमिकल्स आ गए बेटा, 10 ग्राम 30 रुपए का 100 ग्राम है, तो यहां पर लिख देते हैं केमिकल्स 10 ग्राम और कितना था, सॉरी 30 रुपए का 100 ग्राम, सो 30 रुपीज पर 100 ग्राम, तो बेटा ये हो गया 3 रुपए का। नेक्स्ट इज 12 ग्राम 50 100, 12 50 100, तो बेटा ये हो गया 6 रुपए। 15 60 100, 15 60 और 100, तो ये होता है 9 रुपए का। तो ये आपके पास सारे मटेरियल आ गए। मैं दोस्तों इन सब का टोटल कर दूंगा, तो मेरे पास सबसे पहले आ गया डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, तो 120 40 4.5 और 3 ये आता है बेटा 167.50, 165 40 4.5 और 6 ये आता है 215.5, 44.5 और 9 ये आता है दोस्तों 248.50। ये हमारे पास बेटा सारे के सारे सबसे पहले मटेरियल। फिर हम बात करते हैं हमारे लेबर की, तो बेटा लेबर का रेट आपको बता दिया 10 रुपए पर आवर है, 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट, तो भाई 10 रुपए यहां 30 मिनट के, 10 रुपए यहां 40 मिनट के और 10 रुपए यहां पर बेटा 60 मिनट के, तो ये तो 10 रुपए आ गए, ये बेटा 5 रुपए आ गए और 10 इंटू 40 से करेंगे तो ये आता है 6.67 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब ये भी जुड़ गया, तो बेटा अगर मैं इसको भी जोड़ दूं तो मेरे पास सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आ गई, तो ये आती है 172.50, 215 6.67, बेटा ये आता है 222.17, 258.50। लो जी, ये पहले तो बेटा प्राइम कॉस्ट रेडी हो गया। अब आप जरा ध्यान से सोच के बताओ बेटा, प्राइम कॉस्ट तो हर क्वेश्चन हर ऑप्शन में सेम रहना है, चाहे आप जो मर्जी कर लो भाई, डायरेक्ट कॉस्ट तो सेम रहना है। मेन लड़ाई किस बात की है, मेन लड़ाई तो सर ओवरहेड्स की है, तो बस अब ओवरहेड्स पे फोकस करो, काम खत्म। देखो जी मैं यहां जोड़ देता हूं बेटा ओवरहेड्स पर यूनिट। अब आपको यहां पर बता दिया इट इज 33 रुपीज पर लेबर आवर, तो मैंने कहा भाई यहां पर हो जाएगा 33 इंटू 30/60, यहां पर हो जाएगा 33 इंटू 40/60 और 33 इंटू 60/60, तो भाई ये तो आ जाएगा 33 और बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। वंस वी कैलकुलेट तो ये आ जाएगा बेटा हमारा टीसी पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स हम क्वेश्चन में से ले लेते हैं और हमारे पास फाइनली आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी हमारे को पता है बेटा, एक है 4000, एक है 3000 और एक है 2000, ये भी हमें पता है। लेट्स डू द कैलकुलेशन, तो ये कितना होता है बेटा 33 को अगर मैं करूं ये आता है 16.5, फिर 172.5 ये आ गया 189, 4000 से कर देंगे तो 7,56,000 आ गया। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो बेटा हमारे पास आता है 22 प्लस 222.17 ये हो गया 244.17 और 3000 से करेंगे तो ये आ गया 732,510। फिर अगले वाले को अगर मैं करूंगा ये आता है 291.50 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5,83,000। लीजिए यहां पर आकर बेटा हमारा सबसे पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो डन हो गया। आपको एग्जामिनर ने कहा था भैया ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकाल दो, हमने कर दिया बेटा। अब बारी किस चीज की सर, अब बारी आएगी हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, तो भाई मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले आप अपना ACDR निकाल लेना, वो सबसे अच्छा और आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का। तो अब मैं यहां पर आपके साथ बनाऊंगा बच्चा स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का रेट। मैंने कहा डन। ये कैसे, तो सबसे पहले वी विल हैव हमारी एक्टिविटी, मैंने कहा डन।
फिर उसके बाद हमारे पास आएगा दोस्तों हमारा अमाउंट, मैंने कहा डन, लो जी ये हो गया ए। फिर हमारे पास आती है दोस्तों कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी, मैंने कहा डन, ये हो गया बेटा बी। और फाइनली हम इन दोनों से निकालेंगे हमारा ACDR, दैट इज A डिवाइडेड बाय B, मैंने कहा डन। चलिए एक एक करके चलते हैं, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन ही है। अब आपको बोला गया भाई सबसे पहले है फॉर्क लिफ्टिंग कॉस्ट 58,000, तो भाई एक एक्टिविटी है फॉर्क लिफ्टिंग, इसका अमाउंट है दोस्तों 58,000। अब इसका ड्राइवर क्या है, वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, जितना मटेरियल का वेट होगा उतना। अब दोस्तों मटेरियल का वेट तो ये रहे 4 मटेरियल, इनसे निकालना पड़ेगा। तो मटेरियल का वेट हमें निकालना पड़ेगा बेटा इन 4 आइटम्स का इस्तेमाल करके। अब ये कैसे निकलेगा थोड़ा सा समझना, मेन इसके अंदर ये वाला एरिया है जहां पर आप दिक्कत कर सकते हो। तो चलिए मैं पहले बात करता हूं एसेंशियल ऑयल की। अगर मैं एसेंशियल ऑयल की बात करूं तो 60 ml एक लगा, 55 ml और 65 ml ये 3 लगे। या चलो ऐसे करते हैं क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट का भी लेना है, टोटल लेना है, तो 60 ml ऑयल लगा। अब बेटा मुझे तो सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml ग्राम, तो हम सबको ml में कन्वर्ट करेंगे। अब ml में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑयल के लिए हमें कन्वर्जन पहले से गिवन था 1 ml 0.8, तो भाई 60 ml कितने ग्राम्स हो जाएगा, तो सर अगर मैं कैलकुलेट करूं 60 ml 0.8 ये 48 ग्राम्स हो गया। फिर अगला 20 ग्राम कोकोआ बटर है, भाई ये तो 20 ग्राम है तो 20 ग्राम रहेगा। 30 ml का फिल्टर्ड वाटर है, अब वाटर का कन्वर्जन था 1 ml 1 ग्राम, तो भाई ये भी 30 ही रहेगा टेक्निकली तो, बट मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई 1 करा है। और लास्ट है बेटा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम तो 10 ग्राम रहेगा। अब ये सारी यूनिट्स जो हैं ये प्रोडक्ट पहले की हैं, तो 4000 यूनिट्स उसका डेटा, ये एक हो गया। सिमिलर वे बेटा बाकियों को भी करेंगे, उसका है 55 20 30 12, तो 55 20 फिर आपका 30 और है 12, ये लगेगा बेटा 3000 यूनिट्स पर मल्टीप्लाई। और फिर ऐसे ही लास्ट है 65 20 30 15, तो 65 20 फिर 30 और आपके पास 15, ये लगेगा 2000। इन सब का मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा उतने ग्राम ऑफ मटेरियल निकलेगा। तो अगर मैं आपके साथ बच्चा इसको करूंगा, ये आ गया 55.8 20 30 12 और ये 3000, फिर उसके बाद है 65.8 20 30 15 इंटू 2000, ये आता है दोस्तों 9,84,000 ग्राम्स। ठीक है, अब ये हम इसको डिवाइड कर देंगे आपका 58 से, तो ये आता है 0.0589 समथिंग आ रहा है। तो बेटा राउंड ऑफ करके 0.6 कर लेते हैं, सारे ग्राम्स भी छोटी छोटी यूनिट चल रही हैं, तो 0.06 पर ग्राम का हमारा डेटा आ गया। तो ये हमारा सबसे पहली एक्टिविटी का ड्राइवर हो गया रेडी। अगला सुपरवाइजिंग कॉस्ट है 60,000 और ये लेबर आवर्स की रेशो में है, तो भाई यहां पर आ जाएगा हमारे पास सुपरविजन। अमाउंट है बेटा इसका 60,000, ओके, अमाउंट है दोस्तों हमारे पास 60,000। अब इसका है लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स क्या था बेटा 30 मिनट्स 40 मिनट्स 60 मिनट्स। वैसे तो हमने ऊपर निकाल ही लिए थे बेटा लेबर आवर्स, ये रहे हमने निकाले थे ना, ये रहे बेटा 6000 लेबर आवर्स, पहले ही निकाल लिए तो सीधा लिख दो, चाहे इट्स 6000 लेबर आवर्स। कैलकुलेशन दोबारा लिखनी है लिख देना, तो ये हो गया ₹10 पर लेबर आवर। एक लाइन में बेटा आंसर भी निकल गया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सुपरविजन हो गया। सुपरविजन के बाद हमारे पास है बेटा अगला यूटिलिटीज जो है 80,000 का। सो इट इज यूटिलिटीज विच इज 80,000, तो मैंने कहा लो जी, तो वी हैव यूटिलिटीज विच इज 80,000 रुपीज। अब ये यूटिलिटीज का बेटा क्या करना है, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। अब ध्यान से बेटा अगेन ये पर यूनिट का डेटा है 556, तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4000 इंटू 5
3000 इंटू 5 और 2000 इंटू 6, तो ये आपके पास टोटल तो 12, 15, 27 और 5, 20, 47,000 आता है। 47,000 ये है बेटा 47,000 ऑपरेटर्स है ना, मशीन ऑपरेटर्स या मशीन ऑपरेशंस, आप जो मर्जी बोल दीजिए। तो अब अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा 80,000 बाय 47,000, इट इज 1.702 आ रहा है समथिंग, तो 2 डेसिमल तक ही ले लेते हैं। मैंने आपको कहा था बेटा जैसे मर्जी आप कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास है, ज्यादा डेसिमल भी या 2 डेसिमल, मैक्सिमम 5 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ही ऑप्शंस कर सकते हो। So finally we have computed our बेटा ACDR. Now it's time for the finale cost. अब हम बेटा आपके साथ इस ऑप्शन की निकाल देते हैं कॉस्ट, जिससे हमारा आंसर रेडी हो जाएगा, काम हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए अब देखो दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब सेम क्वेश्चन में मैं बार बार रिपीटिशन नहीं करता चीजों का, तो रिपीटिशन ना करने का मतलब क्या है सर? मैंने कहा बताता हूं बेटा। रिपीटिशन ना करने का मतलब यह है कि हमारा, मैंने अभी आपको बताया बेटा, प्राइम कॉस्ट या मटेरियल लेबर तो सेम ही रहने वाला है, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो भाई जब वो सेम रहने वाला है तो उस पर ज्यादा दिमाग बुद्धि लगाने का इच नहीं है। आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, मैं यहां से वापस कॉपी पेस्ट कर दूंगा जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। कितना था? प्राइम कॉस्ट था बेटा 172.5 222.17, तो ये था 172,222.17। मैं भूल गया उसके आगे क्या था, 0.5 और 258.5, ये है 0.5 और ये है 258.50। तो लीजिए ये आपके पास पहले तो बेटा हमारा डेटा रेडी हो गया, मैंने कहा डन। अब इसके बाद मैं अपने ओवरहेड्स और जोड़ देता हूं। अब ओवरहेड्स बेटा पर यूनिट कैसे कैसे हैं, आइए जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ बात करूं तो हमें बताया गया था एक कॉस्ट बेटा कौन सी थी जो अभी हमने निकाली थी, फोक लिफ्टिंग, जो आता है 0.06 पर ग्राम। तो भाई यहां पर आ जाएगा हमारे पास फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, ये थी बेटा 0.06 पर ग्राम, 0.06 पर ग्राम, 0.06 पर ग्राम। अब कितने ग्राम्स बेटा आपके पास आएंगे? तो अगर हम ग्राम्स की बात करें तो बेटा यही तो टोटल होगा। अब ये जो टोटल होगा ये वैसे हम कर चुके हैं, तो मतलब मुझे इस ब्रैकेट का टोटल करना है। तो मैं कहूंगा 60 इंटू 0.8 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10, तो पहले वाले में आते हैं 108 ग्राम्स, तो ये हो गया 108.06 के हिसाब से करेंगे तो 6.48। दूसरे वाले में चलते हैं 55 इंटू 0.8 20 30 12, ये आता है बेटा 106 ग्राम्स और 0.06 के हिसाब से इट बिकम्स 6.36। लास्ट वाले को करते हैं बेटा, इट इज 65.8 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15, दिस बिकम्स 117। अब 117 इंटू 0.06 करूंगा तो ये आता है 7.02। तो पहला आइटम डन हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने लिखा था बेटा सुपरविजन 10 रुपए पर लेबर आवर, तो वी हैव नाउ सुपरविजन, it is 10 rupee per labor hour, so labor hour is 30 by 60, 10 rupee 40 by 60 and 10 rupee it's a 60 by 60। तो बेटा ये तो आ गया 10, ये आ गया 5, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज अगेन 6.67। हमने कहा डन सर, ये भी समझ में आता है। लास्ट हमने निकाला था बेटा यूटिलिटीज 1.70 पर मशीन ऑपरेशन, तो भाई ये आता है हमारा यूटिलिटीज 1.70 1.70 1.70 पर यूनिट बेटा कितना है 556, तो भाई ये हो जाएगा पर यूनिट 5 5 और 6, तो 1.75 से करेंगे तो बेटा ये आता है 8.5, फिर ये भी आ जाएगा बच्चा 8.5 और ये आता है दोस्तों 10.20। तो ये आपके पास बेटा आपके पूरे के पूरे नंबर्स हो गए सेट। अब अगेन यहां तक अब और कुछ बचा नहीं है, तो लेट्स क्लोज दिस। हो गया बेटा क्वेश्चन हमारा खत्म, दैट्स ऑल। तो अगर हम यहां से बात करेंगे सो वी हैव टीसी पर यूनिट, यहां पर यूनिट्स, वी हैव टोटल कॉस्ट, तो ये है बेटा 4000 यूनिट्स, दिस इज 3000 एंड दिस इज 2000।
So let's do the calculation. 6.48, 8.5. This is 192.48. Multiply your 4,000. 769, 920. 222.17, 6.36, 6.67, 8.5. बेटा ये आता है 251.70 मल्टीप्लाई 3000, ये आता है 7,55,100। ये आपके पास बेटा डेटा आ गया। फिर अगला हम देखते हैं 258.5 प्लस 7.02, 10 और 10.2, ये आता है 285.72 मल्टीप्लाई बेटा 2000, 5,71,440। ये हमारे पास बेटा सारे के सारे नंबर्स। तो अब आप देख लीजिए बेटा 243 आ रहा है, ये मेरा कुछ गलत आ रहा है। 285 ये सही है, ये सही है, मैंने गलत कर दिया। 222.17, 6.36, 6.67, 8.5। हाँ ये मैंने बेटा गलत लिख दिया, सॉरी माय बैड। चलिए ये आता है बेटा 243.70 और मल्टीप्लाई 3000, दिस इज 7,31,100। तो आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ यू मस्ट बी क्लियर विद दिस लास्ट पार्ट। What are the reasons for the two approach? बेटा वो सेम ही लिखना है। Reasons are due to different base of overhead chargeability। तो मैं शॉर्ट में आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम पहले ये लिख चुके हैं। तो ड्यू टू डिफरेंट बेसिस फॉर ओवरहेड्स चार्जिंग, ठीक है जी, कि ओवरहेड्स को चार्ज हमने कैसे कैसे करा, उसके बेस की वजह से बेटा ये सारा का सारा हमारा डिफरेंस आपके सामने आता है। तो पहले दोस्तों इतनी बात आप सबको अब अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए यहां तक का मैटर बेटा हमारा हो गया क्लोज। सो विद दिस वी कवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं दोस्तों अब हम आगे। सर कहां पर, अब कौन सा क्वेश्चन? मैंने कहा देखो भाई अब दो क्वेश्चन बच गए। एक बच गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आरटीपी का, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम करते हैं 7, क्योंकि ये आ गई अब आपकी थर्ड वैरायटी। नाउ दिस इज द थर्ड वैरायटी जो अब मेरे को आपको पढ़ानी है इस टॉपिक में। तो चलिए पहले हम आपके साथ अब टेकअप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसके बाद आपके साथ उसके बाद टेकअप करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को। तो पहले हम आपके साथ बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए नाउ दिस इज द थर्ड वैरायटी बेटा जो हमारे पेपर में हिट कर सकता है। इसमें अब आपको इनकम कैलकुलेट करने को बोलेगा। सो फाइनली यू विल बी सपोज टू कंप्यूट योर इनकम्स। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। कंपनी हैज डिसाइडेड टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर्स। तो 5 नए कस्टमर है जिसके लिए कंपनी को काम करना है। buys bottled water at 90 per case and sell to retail customer at a list price of इतना। बेटा लिस्ट प्राइस का मतलब होता है हमारा एमआरपी। तो हमारी जो बॉटल है वो आती 90 रुपए की है, बेचते बेटा 108 की है। डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर्स आर, ये आपका बेटा डेटा दे दिया SKMPJ, ये पांचों का डेटा है। तो सबसे पहले बेटा केसेस सोल्ड आपके पास आ गए, कितने कितने हमने डेटा बेचे। फिर हमारे पास है बेटा लिस्टेड सेलिंग प्राइस हमारा कितना है। फिर हमारे पास है एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो बेसिकली डिस्काउंट हो गया। एमआरपी इतनी है, हमने बेचा इतने का, सो दिस इज योर डिस्काउंट। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, कस्टमर विजिट, डिलीवरीज, किलोमीटर, एक्सपीडिएटेड डिलीवरी, जनरल डेटा गिवन है। इट्स 5 एक्टिविटीज एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर्स आर। बेटा ध्यान से देखिए, एक्टिविटी भी गिवन है और भगवान का शुक्र करिए बेटा ड्राइवर के रेट्स भी गिवन है। भाई साहब एसीडीआर भी नहीं बनाना, ऑलरेडी दे दिया। कहता है कंप्यूट कस्टमर लेवल इनकम ऑफ ईच ऑफ 5 कस्टमर्स नाउ बीइंग एग्जामिन्ड। तो पहले जो 5 कस्टमर्स है बेटा ये वाले जो हमारे पास है SKMPJ, तो भैया इन पांचों के आप सबसे पहले क्या निकालिए, इन पांचों के आप इनकम निकालिए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि हम इनकम कैसे निकालते हैं। तो वी आर डूइंग द ए पार्ट और द फर्स्ट पार्ट। क्या था, फर्स्ट है ए पार्ट है, ठीक है।
तो ए पार्ट अब हम आपके साथ कर रहे हैं, जहां पर हमें बात करनी है हमारी सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। चलिए, सो ये बात तो अब हमें समझ में आती है कि हमारे पास 5 कस्टमर्स हैं। तो अगर मैं आपके साथ बात करूं तो सबसे पहले वी हैव आवर पर्टिकुलर्स विद अस, ये हमारा बेसिक डेटा हो गया। अब हमारे पास बेटा 5 कस्टमर्स है, कौन कौन से? वी हैव एस, उसके बाद बेटा हमारे पास है के, एम, पी और जे, ये 5 कस्टमर्स का डेटा। अब मैं एक एक करके आपके साथ इन सबकी कैलकुलेशंस करूंगा, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो दोस्तों, अब इन सबको हमने एक क्वांटिटी बेची है जो एग्जामिनर ने हमें पहले ही बता दिया था। क्योंकि ये बार बार यूज होती है तो हम इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस सोल्ड, आप चाहो तो नहीं भी लिखो, बट मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी ताकि मैं कैलकुलेशन ऊपर से मिला सकूं। तो आपके पास है 46801968, तो दिस इज 46801968। देन यू हैव 136800, this is 136800. Then we have 71550, okay, and the last one is 8775, okay. अब देखो भाई, ये अमाउंट्स में आनी नहीं चाहिए, तो मैं अंडरलाइन करके इसे हटा दूंगा कि भाई ये किसी टोटल में ना आ जाए। हमने कहा ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले अपना इनकम निकालना है, तो बेटा इनकम कहां से निकलेगा? सबसे पहले बेटा आपका सेल्स माइनस कॉस्ट। तो भाई सबसे पहले निकालते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू एट लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बेटा कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएगा 108 इंटू ए। तो जो भी क्वांटिटी है उसको 108 से मल्टीप्लाई करते चलो। तो अगर मैं आपके साथ कैलकुलेशंस करूं तो ये आता है दोस्तों आपके पास 505440। 19688 का करेंगे तो 2126304। फिर 136800 का करेंगे तो बेटा 1477440। 71550 से करोगे तो आता है 7727400। 8775 से करेंगे तो आता है 947700। बेटा ये आपके पास निकल कर आ गया, बताओ जी। अब फाइनली मैं इसमें से अपना डिस्काउंट माइनस कर देता हूं। अब डिस्काउंट बेटा कैसे निकलेगा? तो दैट वुड बी लिस्ट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू योर क्वांटिटी। सो दिस वुड बी द कैलकुलेशन। अब ये हम क्वेश्चन में से अपने आप निकाल लेते हैं। तो अब कई बच्चे पूछते हैं क्या सर हम डायरेक्टली नेट प्राइस नहीं लिख सकते? मैंने कहा लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो, बट मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वाइज बता रहा हूं किस तरीके से करोगे तो बेटर है। बाकी आप डायरेक्टली सीधा नेट पर ले लो, मतलब जो आपको एक्चुअल प्राइस गिवन है आप इस पर सीधा ले लो तो भी चलेगा, बट बेटर है डिस्काउंट निकाल देना, कई बार इंटरप्रिटेशन के लिए ये काम आते हैं। तो यहां से बेटा हमारे पास आ जाएगा हमारा नेट रेवेन्यू। अब ये कितना होता है देखो, पहले तो 108 तो भाई इसका तो डिस्काउंट ही नील है। अगले का 108 एंड 106.2, तो आपका डिस्काउंट आता है 1.8 मल्टीप्लाई 19688, तो आपके पास आ जाता है बेटा ये 3,54,38.4 है ना। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं बेटा, डेसिमल्स हम इसके हटा देते हैं, -2126,304। तो आपके पास यहां पर नेट रेवेन्यू ये वाला आता है, यहां पर आ जाएगा 2090866, 2090866, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 108 और 99, ये आ गया बेटा 9 रुपीज इंटू 136,800, ये आता है हमारे पास 1231200, ठीक है। फिर उसके बाद 14774400, सो ये बचता है 13543,200। अब कई बच्चे कहते हैं सर पता नहीं क्यों कैलकुलेशन करे जा रहे हैं। बेटा मैंने आपको लॉजिक आपको बता दिया कि थोड़ा सा कई बार दिक्कत आती है इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट में, इसलिए वी हैव टू बी क्लियर। तो डिफरेंस इज 3.6 और 71550 पर, और 71550 पर, तो ये आता है 257,580। फिर उसको एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास आता है 74,69,820, एंड द लास्ट वन इज 108 97.2, 10.8 8775, सो दिस इज 94,770, 94,770, ठीक है।
और 947700, ये बचता है बेटा 852930। ये आपके पास सारे के सारे नेट रेवेन्यू के नंबर्स आ गए, हमने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसमें से सबसे पहले माइनस करते हैं COGS। आपको बोला था कंपनी बेटा 90 रुपए का परचेज करती है, तो ये कंपनी की बेटा कॉस्ट हो गई टेक्निकली, तो ये हो जाएगा 90 इंटू ए। अब मैं 90 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, तो फाइनली मेरे पास मेरा आ जाएगा बच्चा ग्रॉस मार्जिन, या आप जिसे ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो अब मैं 90 लेकर अगर आपके साथ कैलकुलेशन करूंगा तो 421,200, फिर आपके पास 505,440, ये बचेगा 84,240। फिर अगला मेरे पास आता है 1771920, 2090,866, so this is 3,18,946। नेक्स्ट आपके पास है बेटा 90 इंटू 136,800, 1231200, और आपके पास है 13543,200, so this becomes 1231200। नेक्स्ट इज 90 इंटू 7 this 6439,500, ये आपके बेटा माइनस होने हैं सारे, these all has to be deducted, minus 7469,820, so this gives us 10,30,320। the last one 789,750, then this is 852,930, this is 63,180। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपके सबसे पहले ग्रॉस मार्जिन तक सारा का सारा कंप्यूटेशन आपके लिए कर दिया। अब हम चलेंगे बेटा हमारे अपनी कॉस्ट एक्टिविटीज पर जो हमें क्वेश्चन ने बोली है। सबसे पहले ऑर्डर टेकिंग है 750 रुपए पर परचेज ऑर्डर, तो भाई इसमें से अब हम माइनस करेंगे ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट, ठीक है जी। ऑर्डर टेकिंग बेटा आपके पास कितना है 750 रुपए। अब देखो कैलकुलेशन अगर मैं यहां लिखूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं ब्रैकेट में यहां पर लिखता जाऊंगा 750 की कैलकुलेशन, ठीक है। एक मैं बस लिख के दिखा रहा हूं, बाकी आप समझदार हो कि आपने ये कैसे कैलकुलेट करा, ठीक है। अब 750 रुपए बेटा परचेज ऑर्डर से रिलेटेड है, ये रहे परचेज ऑर्डर 15, 25, 30, 25, 30, तो ये हो जाएगा बेटा 15, 25, 30, फिर 25 और फिर 30, ये आपके पास बेटा वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 11,250, ये माइनस का आएगा, फिर या मैं इसको ब्रैकेट्स में नहीं लिख रहा वरना कंफ्यूजन हो जाता कई बार बच्चों को। 11,250 हो गया। अगला बेटा 18,750, नेक्स्ट इज 22,500, फिर 18,750, 22,500, ये आपके पास आ गया। मैंने एक कैलकुलेशन लिख के दिखा दी है बेटा, बाकी सिमिलर पैटर्न पर होनी है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन होगा वो मैं लिख दूंगा। उसके बाद है कस्टमर विजिट, 600 रुपए कस्टमर विजिट। कस्टमर विजिट बेटा क्लियरली गिवन है, तो 600 को मल्टीप्लाई कर देना सीधा सीधा, तो मैं यहां पर माइनस कर दूंगा हमारी कस्टमर विजिट, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं। तो 600 है बेटा 600 इंटू 2 3, तो 2 से करेंगे तो 1200, फिर आपके पास आता है 1800, फिर उसके बाद है 623, तो 6 से करेंगे तो 3600, फिर 2 है और फिर 3 है, दैट्स ऑल, काम खत्म। नेक्स्ट इज डिलीवरीज। अब ये थोड़ा देख लेना, डिलीवरीज के केस में आपको बोला 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल्ड। तो यहां पर दोस्तों दो चीजों को क्लब कर दिया, आपको डिलीवरी और किलोमीटर दोनों को साथ में कर दिया, डिलीवरी और किलोमीटर साथ में जोड़ दिया। अब यहां देखिए डिलीवरी अलग बोला, किलोमीटर अलग बोला, तो हमें भी दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। सो दिस इज 5.75 के हिसाब से है, तो यहां पर हम लिखते हैं डिलीवरी कॉस्ट। अब देखिएगा बेटा, पहले तो आपका जो कॉस्ट है वो है 5.75, हमने कहा ठीक है सर 5.75, 5.75, फिर आपके पास 5.75, फिर अगेन 5.75 एंड अगेन 5.75। अब यहां पर कितनी कितनी कैलकुलेशन है बेटा डिलीवरीज, 10, 20, 36, तो ये है 10, 20, 30 और 6।
नेक्स्ट है 65 40 10, ये है दोस्तों 60 और 5, ये है 40 और 10। नेक्स्ट है बेटा 20 और 30, ये है 20 और ये है 30। सो दिस बिकम्स योर कैलकुलेशन। अब मैं यहां पर आपके साथ बात करूंगा तो बेटा आपके पास आता है 1150, फिर आ जाता है आपके पास 1035, ये भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है 60 और 5, ये आता है 1725, 5.75 40 और 10, ये आता है दोस्तों 2300, 5.75 20 और 30, ये आता है दोस्तों 3450। ये आपके पास बेटा सारे के सारे नंबर्स आ गए डिलीवरी। नेक्स्ट आपको बोला प्रोडक्ट हैंडलिंग 3.75 पर केस, तो भाई ये तो सीधा सीधा मैं कैलकुलेशन लिख देता हूं प्रोडक्ट हैंडलिंग। सो दिस इज 3.75 पर केस। केसेस बेटा हमारे पास ऊपर दिख रहे हैं 4680, तो ये आ जाता है मेरे पास 17550। नेक्स्ट 19688, सो ये आता है 73830। 136,800, ये आता है दोस्तों 5,13,000, 71550। ये आता है बेटा कितना था ये रेट 3.75, ये है बेटा 71550। तो दिस इज 268313 कर दिया राउंड ऑफ, और लास्ट वाला है 32906 राउंड ऑफ कर दिया। लास्ट आइटम आपके पास है एक्सपीडिएटेड डिलीवरी 2250, सब में जीरो है, सिर्फ एक लास्ट वाले में आएगा 2250। तो भाई एक्सपीडिएटेड डिलीवरी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा बेटा 2250, बाकी सब में जीरो है। तो फाइनली आफ्टर दिस लॉन्ग एक्सरसाइज वी कैन फाइनली कैलकुलेट अवर ऑपरेटिंग इनकम। भाई बिजनेस करके एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपने इनसे कितना कितना कमाया। तो 84240, 11250, 1200, 1150, 17550, ये आता है बेटा 53090। मैं एक काम करता हूं बेटा, आंसर यहां से ले लेता हूं, कैलकुलेशन पार्ट बच जाएगा 223531। तो मैं मान रहा हूं बेटा ठीक होगा, नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन ठीक कर लेना, ठीक है। 690 375, यही था ना, हाँ 690 375, तो 690 375। नेक्स्ट आपके पास है 739757, 739757, एंड द लास्ट वन इज 274, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बेटा कैलकुलेशन का पार्ट, जो कि एक बहुत ही इजी सा टास्क था, मतलब ठीक है कैलकुलेशन पार्ट है वो कोई भी बच्चा कर सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन पार्ट आता है अब। देखो दोस्तों फर्स्ट पार्ट के अंदर भी एग्जामिनर ने एक बात बोली थी, कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। आपको अब इसके रिजल्ट्स पर कमेंट भी पास करना है कि भाई इसका कमेंट क्या होगा। तो मैंने कहा चलिए अब मैं आपके साथ बेटा इसके कमेंट्स पार्ट पर चलता हूं। देखो कमेंट्स कैसे करना होगा, अब हमें कमेंट्स करना है बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली। तो अगर मैं इन सब में से देखूं सबसे ज्यादा प्रॉफिट बेटा इसका आ रहा है 739। ये कौन सा कस्टमर है, ये है कस्टमर पी। तो सबसे पहली बात इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है, हमने कहा ठीक है। ऑल्दो अगर हम देखें सेल्स सबसे ज्यादा एम की है, बट प्रॉफिट सबसे ज्यादा पी का आ रहा है। तो यही पहले तो 2 पॉइंट हम यहां पर लिख देते हैं। तो अगर मैं यहां पर आपके साथ एक एक करके इंटरप्रिटेशन करूं तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे कस्टमर पी जो है इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल। भाई ये आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर है, इसको तो कहीं जाने मत देना, है ना, इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर। एंड हमारा जो कस्टमर जे है वो लीस्ट प्रॉफिटेबल है, इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर या लोवेस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर, क्योंकि उससे सिर्फ हम कितने कमा पा रहे हैं 274 कमा पा रहे हैं, सिर्फ 274। तो पहला पॉइंट हो गया। ओके अब और आगे बात करें तो कस्टमर पी प्रॉफिटेबल क्यों है। अब देखिए यहीं पर आता है डिस्काउंट का रोल। तो कस्टमर पी को डिस्काउंट कम मिलता है एज कंपेयर टू एम। इसको 12 लाख का डिस्काउंट है, इसको 2 लाख का, जबकि क्वांटिटी भी ज्यादा है। अगर प्राइस वाइज बात करेंगे तो ये देखिए बेटा यहां पर एम को आप ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, पी को कम दे रहे हो। तो कस्टमर पी प्रॉफिटेबल है क्योंकि
क्योंकि उसको बेटा डिस्काउंट हम क्या दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। सो दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब हम कहते हैं यहां पर कस्टमर पी इज मोर प्रॉफिटेबल, भाई ये आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल है देन एम। एम कौन है बेटा? हु इज हैविंग हाईएस्ट क्वांटिटी, हु इज हैविंग मैक्सिमम क्वांटिटी, बट स्टिल हम कह रहे हैं पी है। क्यों है बेटा? बिकॉज पी गेट्स लेसर डिस्काउंट। इसको बेटा डिस्काउंट क्या मिलता है? डिस्काउंट एज कंपेयर्ड टू एम। भाई इसको डिस्काउंट कम मिलता है, इसलिए ये लेसर प्रॉफिटेबल है। फिर हम बात करते हैं जे की। भाई जे को देखो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। 108 वाली चीज 97 में। भाई किसी का 97 का रेट नहीं है, सिर्फ इसको 97 पे दे रहे हैं। तो यानी कि इसका प्रॉफिट लो क्यों है? क्योंकि ही इज गेटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्काउंट। तो भाई हम यहां पर कहते हैं कस्टमर जे इज गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, ऑल्दो हम यहां पर यह भी बोल रहे हैं इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी एज कंपेयर टू बाकियों से, तो इसको तो डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट ड्यू टू विच इट हैज लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। तभी बेटा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। सबसे पहला तो रीजन यही है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले आपको कमेंट करना समझ में आया ए पार्ट का। अब हम चलते हैं बेटा बी पार्ट पर। कहता है व्हाट इनसाइट्स आर गेन्ड बाय रिपोर्टिंग बोथ लिस्टेड सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस। भाई आपको ये जो हमने दो डेटा दिए इससे आपको समझ में कुछ आ रहा है? मैंने कहा चलिए देखते हैं। भाई हमें ये बात समझ में आती है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका मेनली होता है डिस्काउंट को। तो मैंने कहा चलिए एक बार चेक करते हैं कौन से कस्टमर का डिस्काउंट का क्या लेवल है। तो ये हमारे कस्टमर है, ये उनकी क्यूटी पाई है यानी कि क्वांटिटी। फिर उसके बाद उनका लिस्ट प्राइस क्या था और उनको बेटा एक्चुअल प्राइस कितने का बेचा। दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया आपका डिस्काउंट, राइट। ये आपका 1 यूनिट का डिस्काउंट आ गया। मैंने कहा ठीक है चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास 5 कस्टमर है एस के एम पी जे। तो लीजिए बेटा ये आ गया एस के एम पी और जे। तो इनका लिस्ट प्राइस तो सबका 108 है। हमने कहा ठीक है। क्वांटिटी बेटा जानबूझकर लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में समझ में आए। 46801968 नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। 46801968। फिर उसके बाद है 136,800। लो जी 136,800। नेक्स्ट 71550875 71550875 ये आपके पास आ गया। अब एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस ये रहा 108 106.2। तो भाई इसका है 108 तो डिस्काउंट 0 106.20। तो भाई इसका डिस्काउंट आपका आता है 1.80। 9904.4 9904.4 और लास्ट है बेटा 97.2। चलिए अगर मैं यहां पर करूंगा सो दिस इज 9, then we have 3.60 and we have 90, this is 10.80। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आता है? भाई इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि आप देखो सब कस्टमर्स को उनकी क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हो, बट जे के साथ कुछ गड़बड़ है। आप जे की क्वांटिटी कम होने के बावजूद उसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, बाकी के साथ सबका सेम ट्रीटमेंट है, एसके एमपी सब कुछ सही चल रहा है, तो भाई जे के साथ ऐसा क्या प्यार मोहब्बत चल रहा है? भैया इसको तो दया पता लगाओ क्या गड़बड़ है। तो हम भी बेटा आगे बोल देंगे भैया पता लगाओ क्या गड़बड़ है, ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। जे तो बेटा कोई रिश्तेदार सा लग रहा है ना, तो भाई इसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम कहेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? दी अबव डेटा शोज, हमें ये डेटा क्या बताएगा? शोज दैट जो हमारा डिस्काउंट है बेटा उस पर थोड़ा वर्क ऑन करना पड़ेगा। अब डेटा शोज दैट डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर, जो हमने बेटा डिस्काउंट दिया है हमारे कंज्यूमर को, इज
इन डायरेक्ट रिलेशन टू द क्वांटिटी। भाई ये जो है हमारा नॉर्मली क्वांटिटी के डायरेक्ट रिलेशन में चल रहा है, जैसे हमने देखा एक्सेप्ट फॉर कस्टमर जे। भाई कस्टमर जे के साथ सिर्फ ऐसा नहीं चल रहा, उसके साथ कुछ अलग ही चल रहा है ना। अब हम इसके क्या कहेंगे, द रीजंस फॉर सच एक्स्ट्रा या ह्यूज डिस्काउंट, जो मर्जी बोल दीजिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट टू कस्टमर जे मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर, मस्ट बी फर्दर इवैल्यूएटेड, कि भाई इसको आपको और इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार ऐसा कस्टमर जे में क्या है जो बाकियों के पास नहीं है। तो भैया इसको डिस्काउंट किस बात का मिल रहा है, तो ये रीजन बेटा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब देखो आपको एक और कॉन्सेप्ट या प्रेजेंटेशन वाला तरीका समझ में आ गया, जहां पर दोस्तों हम अपनी इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे। तो पहले रेवेन्यू, सीओजीएस, ग्रॉस मार्जिन और आपके एक्सपेंसेस। अब इसमें कई बार एग्जामिनर बोल देगा परसेंटेज निकाल दो, तो इसको बेटा सेल्स का परसेंटेज में निकाल देंगे, या कभी बोल देगा ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज निकाल दो, तो उसकी रेशो बना देंगे। तो जैसा एग्जामिनर कहेगा बेटा हम उसके हिसाब से अपना काम कर लेंगे। पहले दोस्तों बात और मैटर क्लियर है, पक्का देख लो, गड़बड़ तो नहीं है पक्का देख लो भाई, बाद में पंगा तो नहीं करोगे, नहीं सर ये क्या पढ़ा दिया आपने हमें, ऐसा तो नहीं करोगे, है ना भाई, पक्का ना, समझ में आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूं इनकम स्टेटमेंट वाला। यहां तो थोड़ा आसान था कि एसीडीआर बेटा क्वेश्चन में गिवन था। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, एसीडीआर निकालना पड़ेगा फिर इनकम स्टेटमेंट बनेगी, बस इतना सा ही नया पार्ट है और कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल। तो बेटा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर होने वाला है, बट मैं करवा दूंगा ताकि बाद में ये ना बोलो अरे सर आपने तो करा ही नहीं, है ना। तो बेटा मैं अगला क्वेश्चन, यानी कि हम पिछला क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हम और कर लेते हैं आपके साथ, है ना। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 6। मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू दिस। देखिए बेटा क्या कहता है, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बेबी हेयर क्लिप्स कंपनी वर ओवर 20% ऑफ सेल्स प्रोड्यूसिंग ब्राउन एंड ब्लैक हेयर क्लिप। तो कंपनी भैया 20% सेल कमाती थी, 2 प्रोडक्ट बनाती थी। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ग्रीन हेयर क्लिप्स इंट्रोड्यूस्ड एट 10% प्रीमियम इन सेलिंग प्राइस आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ येलो हेयर क्लिप अर्लियर 5 ईयर बैक एट इतना। However, the manager is disheartened with the sales figure for the current financial year as follows. फालतू दिमाग लगाना नहीं, कुछ बोल रहा है कि भैया कंपनियों के प्रोडक्ट थे, इतने इतने मार्जिन थे, कुछ परसेंटेजेस बता रहा है। हमने कहा ठीक है बाद में देख लेंगे। अब ये इनकम स्टेटमेंट आपको बता दिए, 4 प्रोडक्ट हैं, ब्राउन, ब्लैक, येलो, ग्रीन, टोटल। तो ये खर्चे बता रहा है बेटा, बाद में देखेंगे आगे। It is a known fact that customers are ready to pay premium amount for yellow and green for their attractiveness. Percentage returns are also high. कह रहे भाई देखो हमने ना अपना हिसाब किताब निकाला है, तो हमें ऐसा दिख रहा है ये दोनों का कम है और येलो और ग्रीन का परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है, ये कलर कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कंज्यूमर ज्यादा पे देने को तैयार है। कहता है एट प्रेजेंट प्लान्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स एट 3 times ऑफ लेबर एक्सपेंसेस। रिकवरी रेट बता दिया बेटा कि भाई जितनी भी लेबर की कॉस्ट है मैं उसका 3 गुना कर दूंगा, वो मेरे ओवरहेड्स का रिकवरी रेट हो गया। तो ये हमारा ट्रेडिशनल या एब्जॉर्प्शन सिस्टम बता दिया। आगे कहता है हाउएवर मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन एलोकेटिंग इनडायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट, ताकि ये पता चले हु इज द रियल अर्नर। अब ये सपोर्ट एक्सपेंसेस के खर्चे बता दिए, ओ भाई साहब 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट बता दिए भाई साहब। मैंने कहा चलो जी। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंसेंटिव्स टू बी एलोकेटेड एट 40% ऑफ लेबर एक्सपेंसेस। तो भैया इंसेंटिव कैसे चार्ज करने हैं, 40% ऑफ लेबर एक्सपेंसेस पर हैं फॉर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Indirect labor involved mainly in 3 activities. About half of labor is involved in handling production run. Another 40% required just for physical changeover from one color to another color. And because this फालतू की बातें,
रिमेनिंग 10% स्पेंड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट इन 4 पार्ट्स। बेटा ध्यान से सोचो क्या कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है भाई साहब एक तो इंसेंटिव जो है 40% बेटा लेबर एक्सपेंसेस का है। तो अगर मैं बात करूं बेटा इंसेंटिव को अब हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसमें से 40% हमारा जो है लेबर का है, और वो भी बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, बेसिकली लेबर एक्सपेंसेस का है। तो यानी कि बेटा इसका 40% इसके साथ ही मर्ज हो जाएगा, वो लेबर की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। सबसे पहले हमने कहा ठीक है, अब ये बन गया बेटा लेबर की कॉस्ट का पार्ट। उसके आगे बोलता है भाई अब लेबर का ब्रेकअप कर रहा है, हाफ लेबर तो हैंडलिंग में इन्वॉल्व है, 40% ये सेटअप के लिए है, बाकी 10% बेटा मेंटेनेंस के लिए हो गई। तो अब लेबर के अंदर बेटा 3 कैटेगरी और बता रहा है, तो तीनों का बेटा अलग अलग कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। अनदर अमाउंट स्पेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम ऑफ इतना मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, approx 80% of the expenditure involved in production and 20% is for record keeping। इसका भी बेटा 2 ब्रेकअप बता दिए। अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा आर इनकर्ड टू सप्लाई दिस ऑल हेयर क्लिप्स, ये सब में बराबर है। तो प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी 20,000 आवर्स की बता रहा है कि भैया ये खर्चे क्योंकि मशीन रिलेटेड है तो इनको मशीन आवर्स के बेस पर ले लेना। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर बता रहा है ये बाकी के रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ सेल्स यूजिंग एबीसी। तो आपको बोल रहा भैया एबीसी के हिसाब से आप ऑपरेटिंग इनकम निकाल दो और उनकी बेटा हमें परसेंटेज भी निकाल के दो अब की बार। मैंने कहा ठीक है सर निकाल देते हैं। चलिए अब दोस्तों अगर मैं सबसे पहले स्टेप पर आपके साथ मूव ऑन करूं तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, बताइए बेटा सबसे पहला पार्ट क्या आता है। सबसे पहले सर हमें अपना ACDR निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए जी मैं आपके साथ सबसे पहले निकालता हूं ACDR। अब यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे दोस्तों हमारी एक्टिविटी, फिर उसके साथ हमारे पास आ जाएगा हमारा अमाउंट। अब तो बेटा एग्जामिनर ने अमाउंट में भी झोलझाल कर दी है कुछ, 40% ये वाला परसेंट वो वाला परसेंट। फिर आएगा कॉस्ट ड्राइवर का क्वांटिटी, दैट इज हमारे पास हो जाएगा दोस्तों B, और फाइनली वी विल हैव अवर ACDR दैट इज A डिवाइडेड बाय B। मैंने कहा डन। चलिए एक एक करके चलते हैं बेटा। सबसे पहली एक्टिविटी में आपको बोला इनडायरेक्ट लेबर, तो मैं यहां पर पहले तो हेडिंग डालता हूं इनडायरेक्ट लेबर। इसका अमाउंट कितना, सर हमें अमाउंट गिवन है 40 लाख, बट हमने पढ़ा था कि भाई इंसेंटिव का 40% खर्चा भी लेबर का है, तो भैया इस 32 लाख का 40% भी इधर आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास बेटा 40 लाख अपना है, प्लस बोला 40% ऑफ लेबर एक्सपेंसेस, तो जितना लेबर एक्सपेंस है उसका 40% और जोड़ लेना। तो भाई इसी में 40% जोड़ दूंगा तो अपने पास बन गया दोस्तों 56 लाख। ये हमारा सबसे पहले टोटल लेबर का अमाउंट हुआ। अब इसके अंदर ब्रेकअप बताया था, इनडायरेक्ट लेबर 3 एक्टिविटीज करती है। हाफ इन्वॉल्व इन हैंडलिंग प्रोडक्शन रन, तो भाई ये प्रोडक्शन रन के लिए हाफ है, तो यहां पर हो जाएगा फॉर प्रोडक्शन रन के लिए बेटा ये हो जाएगा 56 लाख का हाफ, तो इसका मतलब 28 लाख रुपए तो बेटा इसके चले गए। अब प्रोडक्शन रन कर रहे हैं तो इसके लिए डेटा क्या गिवन है, तो हमें बेटा डायरेक्टली प्रोडक्शन रन गिवन है 300, तो वी आर गिवन विद 300 प्रोडक्शन रन्स, तो मैं इसका ड्राइवर भी लिख देता हूं 300 प्रोडक्शन रन्स। तो भाई 28 लाख 300 से जाएंगे, 28 लाख 300 से जाएगा 9333.33, तो ये आ गया 9333.33 पर रन का डेटा हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट आइटम बोला था कि भाई अरे कहां गया, हाँ 40% इज फॉर फिजिकल चेंज ओवर, यानी कि बेसिकली ये सेटअप टाइप के लिए हो गया बेटा। तो आपके पास है फॉर चेंज ओवर, भाई चेंज ओवर में कितना है 40%, तो 56 लाख का 40%,
50% ऊपर हो गया बेटा हाफ में, 40 यहां पर आ गया, 56 का 40% ये आता है 22,40,000, तो 90% का अमाउंट हो चुका है। अब इसके लिए क्या डेटा गिवन है, तो सेटअप टाइम गिवन है, बट सेटअप टाइम आपको पर रन का गिवन है, ध्यान से देख लेना, यही खेल खेलता है एग्जामिनर। मैंने कहा था ये थोड़ा ध्यान से देखना होता है, कहां पर यूनिट का है, कहां पर टोटल है। तो 4 है, 1 है, 6 है, 4 है, तो बेटा 4 इंटू 100, 1 इंटू 100, तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा 4 इंटू 100, फिर हो जाएगा 1 इंटू 100, फिर आपके पास 676 424, तो ये हो गया बेटा 676 और 424, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा बेटा 400 फिर प्लस का 100, 676 और 424, तो ये आता है 1052 सेटअप रन्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो 22,40,1052 बेटा ये आता है हमारे पास 2129.28 पर सेटअप रन। तो ये हमारे पास दोस्तों एक और रेट बन गया। लास्ट अभी इसमें से 10% बचा है, जो आपको बोला था रिमेनिंग 10% मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बेटा किस बेसिस पर बांटोगे बताइए, तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बेटा 4 पार्ट्स में बटेगा, एग्जामिनर ने बता दिया। तो भैया ये आ जाएगा फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हो जाएगा बेटा 56 लाख का 10%, यानी कि 5,60,000, ये आ गया आपका 4 पार्ट्स में, तो 560 को करेंगे तो ये आता है दोस्तों 1,40,000 पर पार्ट। ठीक है जी, ये आपके पास डेटा आ गया आपका पूरा का पूरा। तो ये आपका सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर कंप्लीट हुआ। हाँ बेटा ये हमने अभी इनडायरेक्ट लेबर वाला कंप्लीट करा है और लेबर इंसेंटिव इसी में एडजस्ट हो गए। करते हैं अब बात कंप्यूटर सिस्टम की, तो यहां पर पहले लिखते हैं दोस्तों कंप्यूटर का सिस्टम। कॉस्ट है हमारे पास इसकी 20 लाख। क्या सर इसमें कोई एडजस्टमेंट थी? नो, आपको बोला था 20 लाख ही है, बट 80% प्रोडक्शन रन के लिए है, तो अमाउंट तो 20 लाख है, बट इसका भी ब्रेकअप है फॉर प्रोडक्शन रन, तो ये है बेटा 80%, तो 20 लाख का 80% आपके पास आ गया 16 लाख। अब ये प्रोडक्शन रन है वो क्वेश्चन में गिवन है 300 है, तो बेटा उसके बेस पर आप इन्हें बांट देंगे, तो 16 लाख बाय 300 ये आता है 5,333.33 पर रन का बेटा डेटा आपके पास आ गया। बाकी का जो बच गया वो किस लिए बच गया, 20% कीप रिकॉर्ड्स अगेन 4 पार्ट्स में, तो फॉर रिकॉर्ड्स आ जाएगा बेटा 20% और वो बराबर बराबर बांटना है, तो 20 लाख का 20% यानी कि बेटा 4 लाख 4 पार्ट्स में, तो भाई ये तो 1 लाख रुपए पर पार्ट हो गया, खत्म कहानी, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। यहां पर आकर फाइनली बेटा हमारा कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स का डेटा भी डन हो गया। अगला एलिमेंट है मशीनरी, मशीन और एनर्जी। बेटा इन तीनों के लिए यहां पर बोला था डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, एनर्जी, भैया 20,000 आवर्स का डेटा इसमें बांटना है, तो तीनों को ले लेते हैं बेटा सीधा सीधा। मशीन डेप्रिसिएशन 16 लाख, मशीन डेप्रिसिएशन 16 लाख, फिर मशीन मेंटेनेंस 8 है, एनर्जी 4 है, यहां पर हो जाएगा बेटा मशीन मेंटेनेंस 8 लाख और एक है 4 लाख एनर्जी। अब इनको आपने बांटना है दोस्तों 20,000 मशीन आवर्स के बेसिस पर, तो ये तो बेटा सीधे सीधे कैलकुलेशन है, 20,000 मशीन आवर्स, 20,000 मशीन आवर्स और एक और 20,000 मशीन आवर्स। तो आप बताइए पहले कुछ नया कर रहे हो क्या? सर देखो बस घुमा फिरा के अगर मैं बोलूं ना, तो आपको बस डेटा के साथ एग्जामिनर खेल रहा है, वैरायटी वही है जो हम इतनी देर से करते आ रहे हैं, बस एग्जामिनर बेटा हर चीज में आपको डेटा में घुमा रहा है कि ले बेटा अब तू इस तरीके से निकाल, अब तू इस तरीके से निकाल, तो आपको बस डेटा के अंदर थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब जो बच्चा डेटा पढ़ने में गड़बड़ कर देगा तो वो अपना यहां पर कार्यक्रम बेटा समाप्त कर देगा, जो बच्चा ध्यान से करेगा उसका कार्यक्रम बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से रापचिक चलेगा। ठीक है,
अब दोस्तों फाइनली बारी आती है हमारी ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करने की। तो मैंने कहा चलिए, तो फाइनली वी आर देयर विद अवर ऑपरेटिंग इनकम का कैलकुलेशन। तो अगर हम आपके साथ यहां पर काम करें तो 4 प्रोडक्ट है और एक हमारा टोटल है। अब टोटल क्यों बना रहे हो बेटा? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें कॉलम दिया हुआ है अपने ट्रेडिशनल सिस्टम में, तो हम भी यहां बनाएंगे। तो हमारे पास है एक तो ब्राउन, एक तो ब्लैक है बबुआ, और दूसरा कौन सा था अगला, येलो और ग्रीन। बेटा सीक्वेंस क्वेश्चन वाला रखना, क्योंकि डेटा उसी सीक्वेंस में गिवन होगा। तो आप भी वही सीक्वेंस को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर होता है काम करना। चलिए अब मैं एक एक करके बेटा आपके साथ चलता हूं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हमार सेल्सवा। ये आ जाएगा बेटा हमारा सेल्सवा, इसको मार्क कर देंगे हम ए। सेल्स कितना है? तो एग्जामिनर ने बेटा सेल्स वॉल्यूम गिवन है, सेल्स प्राइस गिवन है। भाई अब इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, मैं सारी कैलकुलेशंस करके नहीं दिखा रहा। तो लॉजिकल है बेटा सेलिंग प्राइस वॉल्यूम और प्राइस को मल्टीप्लाई करना। मैं लिख नहीं रहा, एग्जाम में प्रेफर्ड है आप इसकी कैलकुलेशन जरूर लिखेंगे, बट जस्ट टू सेव द टाइम इन द फास्ट ट्रैक बैच आई एम जस्ट राइटिंग इट डायरेक्टली। तो बेटा ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 150, ये आता है कितना आता है 1,50,00,000। ठीक है, 1,50,00,000 आ गया बेटा, 1,50,00,000। ठीक है, नेक्स्ट अगले का 80,000 इंटू 150, दिस इज 1,20,00,000। ओ माय गॉड, लीजिए बेटा 1,20,00,000। फिर अगला है बेटा 18,000 इंटू 155, 27,90,000। दिस इज 27,90,000। And the last one is 2,000 into 165. This is 3,30,000. This is 3,30,000 plus 27,90,000 plus 1, ये हो जाएगा 2,70,00,000. So this becomes 3,01,20,000 rupees. ये आपके पास बेटा आपका पूरा का पूरा क्या निकल गया? सेल्स। अब एक एक करके खर्चे लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट बेटा ये भी आपको पर यूनिट बता दी है, तो आप इसको भी नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका अमाउंट आ जाएगा। चलिए जी, लेट्स कैलकुलेट दिस मटेरियल कॉस्ट आपके पास। तो अगर मैं इसमें से सबसे पहले माइनस करूंगा डायरेक्ट मटेरियल, तो बेटा कितना है? ये हो जाएगा 50 इंटू 1 लाख, ये तो सीधा सीधा हो गया बेटा 50 लाख। ठीक है, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 50 इंटू 8, ये 4 लाख हो गया, 40 लाख हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कितना है? ये करना पड़ेगा 18,052, 9,36,000 का। तो ये आता है दोस्तों 9,36,000। नेक्स्ट इज 2,000 इंटू 55, तो ये आता है 1,10,000 प्लस 936 प्लस ये हो गया 90 लाख, तो ये आता है 1,00,46,000। तो ये आपका मटेरियल का कॉस्ट रेडी। इसके बाद बेटा बारी आएगी हमारे डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर सर आओ बेटा ढूंढते हैं डायरेक्ट लेबर आपका क्या कहता है। अब यहां तो आपको लेबर का डेटा गिवन नहीं है, बट कहीं और गिवन है क्या? तो ये देखिए बेटा आपके पास डायरेक्ट लेबर यहां पर सीधा सीधा गिवन है, तो यही वाला ले लेते हैं। सर मटेरियल सेल्स भी यहीं से उठा लेते, मैंने कहा बिल्कुल उठा लेते। तो लेबर है बेटा 20 लाख, 16 लाख, 3, 60, 40, मैंने वहां से भी निकाल लिया। एक ही बात है, जैसे मर्जी कर दो। 20 लाख, 16, 3, 60, 40, ये हो गया बेटा आपके पास 16, 3,60,000 और आपके पास है 40,000। देखो भाई आप जो मर्जी कर लो, मैंने आपको बताया था बेटा डिफरेंस सिर्फ किस चीज का आता है? बेटा डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का आता है, एंड दैट इज योर ओवरहेड्स। भाई दोनों मेथड्स में मेन जो डिफरेंस है बेटा वो ओवरहेड्स का है, बाकी तो सब कुछ सेम ही चलना है। ठीक है, चलिए लेबर के बाद बेटा अगली आइटम है ओवरहेड्स। अब सीधे ओवरहेड्स आ गए। अब ओवरहेड्स में हमने तो अपना रिकवरी रेट निकाला है, तो हम तो उस हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है। अब इसके ब्रेकअप है फॉर प्रोडक्शन। तो अगर मैं प्रोडक्शन के हिसाब से चलूंगा तो ये आपको बोला था बेटा 9,333.33 ये रेट था। ये पर रन है। अब रन कितनी है? 100, 7624, ये रहे बेटा 100, 7624। तो भाई 9,333.33 को इनसे मल्टीप्लाई करते जाओ। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता जाऊंगा, आप बेटा बाद में क्लिक कर दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। पहला है 100, तो ये आता है 9,33,333। फिर अगला है बेटा दोबारा 100, 9,33,333। फिर अगला है बेटा 76, ये आता है हमारे पास
7,09,333। फिर अगला है मेरे पास 24, ये आता है 2,23,999 आ रहा है, 2,24,000 हो जाएगा राउंड ऑफ, ठीक है। तो 224 709 333 933 333 933 333। अब आप देखिए यहाँ पर ₹1 का बेटा डिफरेंस आ रहा है, तो ₹1 किसी में एडजस्ट कर दीजिए, मैं इसको 4 कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्टीमेटली तो रेशो में बांटना है। तो आपके पास आ जाएगा, ये आ गए 28 लाख रुपए, और यही हमें ओरिजिनली बेटा बांटने थे, ये देखिए 28 लाख रुपए। तो आप चाहो तो सीधा रेशो में भी बांट सकते हो, या ऐसे करके मैंने कहा था ये प्रेजेंटेशन थोड़ी ज्यादा बेटर रहती है आपके लिए, हमने कहा ठीक है। फिर इसके बाद प्रोडक्शन के बाद आपको बोला था चेंज ओवर, चेंज ओवर का था 2129.28। अब ध्यान से सुनना, ये सेटअप रन पर था, मतलब इसमें सेटअप और रन्स दोनों को मिलाकर लेना है, तो यही वाले नंबर्स पर आपको लेना पड़ेगा जो ये गिवन है। दीज आर द नंबर्स बेटा जिस पर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने अब लिख लिया है 2129.828, ठीक है। पहले वाले में ये हो जाएगा बेटा 400 और 100, तो पहले वाले में आता है 400, तो ये आ गया फॉर चेंज ओवर, मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर चेंज ओवर, ये आ गया 811712। फिर अगले वाले में तो एग्जैक्ट 100 है, 212928, तो ये हो गया 212928, हमने कहा डन। अगले वाले में बेटा ये आ जाएगा, ओ ये तो करना पड़ेगा, 6 6 36 6 3 42 45 456, तो मल्टीप्लाई करके बेटा वैल्यू आती है 970952। ओहो, ये आता है बेटा 970952, ठीक है जी, ये वाला नंबर भी हो गया। अगले पर चलते हैं, अगला कितना है बेटा 24 4 4 4 16 6 1 8 9 96, तो ये वाला नंबर आता है बेटा हमारे पास 204 411, ठीक है। अब आप इनका टोटल कर लीजिए, अगर मैच हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। 851712, फिर 212928, 970952 और 204 411, ये आता है बेटा ₹3 का डिफरेंस आ रहा है। देयर इज अ ₹3 हायर साइड, तो भाई ₹3 अब इसमें से कम करने पड़ेंगे, तो इसको कर दो 1, इसको कर दो 7 और इसको भी कर दो 1। लो जी, ये हो गया 171। अब बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाएगा 22,40,000, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली रेशो में भी बांट सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर आपके पास आता है बेटा फॉर मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेनेंस का हमने क्या हिसाब लगाया था भाई, देखो ऊपर मेंटेनेंस का था 1,40,000 रुपए पर पार्ट, तो ये तो बेटा सीधा सीधा हो जाएगा भाई, इसमें भी 1,40 आ गया, इसका भी 1,40 हो गया, इसका भी 1,40 हो गया, इसका भी 1,40 हो गया, टोटल मिलाकर कितना हो गया आपके पास, हो गया 5,60,000। मैंने कहा डन। तो बेटा सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर खत्म हो गया। अब यहीं पर माइनस कर देंगे हमारे कंप्यूटर एक्सपेंसेस, है ना, कंप्यूटर एक्सपेंसेस, कबूतर एक्सपेंसेस, जो मर्जी बोल दीजिए, है ना। चलिए, अब आपके पास इसमें भी था, एक तो प्रोडक्शन रन पर है बेटा 5,533.33 के हिसाब से, तो लीजिए फॉर प्रोडक्शन रन, ठीक है। तो फॉर प्रोडक्शन रन कितना हो जाएगा, तो पहले वाले में है बेटा 100 और 100, तो ये